Do you enjoy the PCA class? First of all, I'll ask question from Ayush. Ayush, what is your favorite activity at PCA which you like most? Group discussion. Presentation. 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 Saturday activity. Presentation. Saturday activity. Presentation. Special activity. Talent. Debate. आज हम बात करेंगे PCI पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। ये कोर्स की ड्यूरेशन 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ और 1 ईयर अलग अलग अवधि में आप इसे कर सकते हैं। इस कोर्स में हम लोग क्या करवाते हैं? वी फोकस ऑन फोनिक्स, कॉन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, एंकरिंग, एक्सटेम्पोरी एंड सॉफ्ट स्किल, हाउ टू बी मोटिवेटेड, हाउ टू बी पैशनेट, आपके इंटरपर्सनल स्किल, हाउ टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, हाउ टू वर्क इन अ टीम एंड सो मेनी थिंग्स। हमारे पास जो लेवल शुरू होते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम 0 लेवल, एलिमेंट्री लेवल, बेसिक लेवल एंड एट लास्ट वी हैव एडवांस लेवल। इस कोर्स को करने की जरूरत क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिनका जन्म 2010 से 2024 के बीच में हुआ है। ये हमारी वो लेटेस्ट जनरेशन है जिसने कोविड काल देखा, कोरोना का समय, ऑनलाइन क्लासेस देखी एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो कर सकते थे बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ कोरोना, वो नहीं कर पाए। अब जब वो आगे 12th के बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, they will be businessmen, they will get the job, so many things, अलग अलग फील्ड में जब बच्चे जाएंगे तो academics तो सारे ही बच्चों के पास कॉमन है। They all will have the academics, their report card, their mark sheet, their certificate. So what else they should be given? Extra उनके पास क्या है? वो एक्स्ट्रा चीजों से जो उनको आका जाएगा भविष्य में, वो होगी उनकी पब्लिक स्पीकिंग, उनका कम्युनिकेशन, उनकी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी और उनके लीडरशिप क्वालिटीज। ये सारी चीजें ही उन्हें उनकी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। लेकिन मेरा बच्चा तो पहले से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है। ये सवाल आप में से बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में यही सवाल होगा। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी जा रहे हैं, डू यू थिंक क्या उन्हें चांस मिलता है हर करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का? डू दे गेट द चांस टू कम इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक? क्योंकि स्कूल में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है कि इंडिविजुअल फोकस करना टीचर्स के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर जो 90 to 95% स्टूडेंट हैं वो करना तो चाहते हैं, बट अगेन दे डू नॉट गेट द बूस्टर, इस तरीके के बूस्टर कोर्स। अगर वो बूस्टर उन्हें सही टाइम पर मिल जाता है, सो दे कैन ऑल्सो एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स। और वो जो चीजें नहीं कर पाते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और कई सारे पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे को सेलेक्ट नहीं किया गया। सी, स्क्रैच से कोई भी टीचर बच्चे को नहीं सिखा सकता। थोड़ा बहुत अगर बच्चे को आता है, देन टीचर कैन ऑल्सो वर्क। और वो आप जानते हैं क्योंकि स्कूल में एकेडमिक्स का बर्डन टीचर्स ने ऑलरेडी बेयर, उनके पास ऑलरेडी एकेडमिक्स को पूरा कराने की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी चीजें वहाँ पर कहीं ना कहीं लैक हो जाती हैं और आगे चलकर हमें लगता है कि काश मैंने वो कदम उठा लिया होता और बच्चे को वो बूस्टर सही समय पर दे दिया होता। अब आता है सवाल, किस उम्र में ये कोर्स करवाना चाहिए बच्चों को? तो मैं आपको बता दूं पेरेंट्स, हमारी जो रिक्वायरमेंट है कोर्स की, दैट किड शुड बी एक्सपर्ट टू स्पीक एंड राइट ABCD। बच्चे को ABCD लिखना आना चाहिए और उसे पहचान होनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप बच्चे को नर्सरी में एडमिट करते हैं, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम 0 से शुरू करते हैं। और जहाँ पर हमारा फोकस होता है फोनिक्स, क्योंकि अगर बच्चे को फोनिक्स साउंड पता है
then only he can read 2-word sentences, 3-word sentences. थोड़ा थोड़ा करके बच्चा आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम बच्चे को ग्रामेटिकल बर्डन नहीं देते क्योंकि बच्चे का वो एज नहीं है कि वो ग्रामर पर फोकस करे। बट एट द सेम टाइम अगर वो फोनिक्स कर रहा है तो वो स्कूल से ज्यादा फास्ट हो जाता है। स्कूल में जो चीजें नहीं कराई जा रही है, वी आर गिविंग इंडिविजुअल फोकस, और बच्चे का जो स्कूल का परफॉर्मेंस है, दैट परफॉर्मेंस रॉक्स। तो आप नर्सरी से भी ज्वाइन करा सकते हैं, या फिर बच्चा एलकेजी में हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर तो आप किसी भी ईयर में किसी भी क्लास में उसे ज्वाइन करा सकते हैं। वी टेक एडमिशन फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड्स। बच्चे को किस महीने और किस समय पर ये कोर्स ज्वाइन कराया जाए, सवाल ये आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँ, अकेडमी में जो क्लासेस होती हैं यहाँ पर वो थ्रू आउट द ईयर है, 12 महीने यहाँ पर क्लासेस रहती हैं। ऑब्वियसली वी नो कि बच्चा मॉर्निंग में स्कूल जा रहा है तो मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है। स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, दे कम इन द इवनिंग, वो शाम के समय यहाँ पर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर हम जो उनका प्रोग्रेसिव चार्ट बनाते हैं एकदम 0 लेवल से, कि बच्चे ने शुरुआत कहाँ से करी, फिर चाहे वो 1 जनवरी से ज्वाइन करे या फिर स्कूल के जैसा कोई एकेडमिक डेट नहीं है, लाइक एट स्कूल वी हैव कि अप्रैल में भी आपको ज्वाइन कराना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी ज्वाइन कराएंगे हम बच्चे का एकदम 0 से शुरू करेंगे, फिर चाहे वो 1 जनवरी हो, 15 जनवरी हो, 20 फरवरी हो या 20 जून हो, आप 12 महीने में कभी भी बच्चे को यहाँ पर लेकर आइए, हम एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे एंड आपको बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे उसने फर्स्ट डे शुरू किया था। यू विल गेट एवरी डे रिकॉर्ड ऑफ योर। क्या इस कोर्स से बच्चे पर बर्डन पड़ेगा, ये सवाल आ जाता है। यू विल बी वेरी सरप्राइज कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो आर ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम अ स्कूल, दे एंजॉय मोर देन अ स्कूल इन अकेडमी। एंड ये जो बर्डन वाला वोकैब है, जो ये वर्ड है, ये तो बच्चे की डिक्शनरी में होता ही नहीं है। दे डोंट नो, दे जस्ट लिसन फ्रॉम द पेरेंट। तो ये बर्डन शब्द उनकी डिक्शनरी में कहीं नहीं है। बच्चा यहाँ पर मंडे टू सैटरडे हमारे साथ रहता है एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम अपनी 1.5 घंटा की क्लास जो हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं वो सारी चीजें हम लोग ड्यूरिंग द क्लास ही कंप्लीट कराते हैं। बट येस, देयर इज वन थिंग लाइक स्पीकिंग। हम बच्चे को रोज स्टेज यहाँ पर देते हैं ताकि बच्चा डेली स्टेज पर आए एंड ही और शी कैन स्पीक आउट। तो वो जो स्पीकिंग से रिलेटेड हमारा टॉपिक रहता है, जब वो पब्लिक को फेस करता है, उसके लिए हम पेरेंट्स को एज वेल एज बच्चे को भी सजेस्ट करते हैं कि जो भी आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, द सेम थिंग यू कैन एलैबोरेट। ही विल एंजॉय academy also, as well as he will have command on academics too. So kids, they enjoy a lot. What is early start and early smart? ये क्या क्वेश्चन? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जल्दी क्यों शुरू करें, क्या हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहेंगे। लाइक अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में, आप उसे फर्स्ट क्लास में ज्वाइन कराते हैं तो बच्चा बहुत क्यूरियस होता है टू लर्न न्यू थिंग्स। वो यहाँ पर आता है, चीजें करता है, उन सारी चीजों का इम्पैक्ट आपको बच्चे के स्कूल के परफॉर्मेंस में दिखाई देता है। बच्चा जॉबियल होने लगता है, बच्चा मिंगल होता है, वो एंग्जियस होने लगता है कि मुझे मेरी टीचर से बोलना है, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट एंड दैट ओनली यू वांट। बच्चा जब पार्टिसिपेट करेगा देन ओनली ही विल एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स। वो यहाँ पर जीडी करता है, डिबेट करता है, उससे बच्चा ओपन अप हो जाता है। देन स्टेज फियर, ही विल फॉरगेट होता क्या है, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में फियर काइंड ऑफ वर्ड होता ही नहीं है। दैट तो ही लिसन फ्रॉम हियर एंड देयर। तो वो डर खत्म हो जाता है, ही विल बी हैबिचुअल, उसकी आदत हो जाती है इंग्लिश में बात करना। ही विल बी मोर फ्रेंडली, एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है और डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है एट अ स्कूल। एंड टीचर आल्सो वांट दीस काइंड ऑफ किड्स। स्कूल में भी इसी तरीके के बच्चों को खोजा जाता है कि कौन ऐसा बच्चा है जिसमें फायर है। तो हम यहाँ पर फायर लगा देते हैं, बच्चा उस फायर को वहाँ पर आग में बदल देता है और वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट बहुत ही छोटी उम्र से पाना शुरू कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड अर्ली स्टार्ट, अर्ली स्मार्ट। सिर्फ माँ ही जानती है। माँ वो है जो बच्चे को पापा से भी ज्यादा जानती है, because she has given birth and 9 months extra she has observed to the kid. And most of the time हम देखते हैं कि मम्मियाँ ही हैं जो PDMs में जाती हैं, जहाँ पर उन्हें
का फीडबैक मिलता है, बिकॉज पापास दे आर ऑलरेडी बिजी, दे आर इंडल्ज इनटू सो मेनी थिंग्स। तो यहाँ पर मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जल्दी से जल्दी टीचर्स के फीडबैक को समझे और फटाफट इस तरीके के बूस्टर कोर्स अपने बच्चे को प्रोवाइड कराए। यू विल नॉट बिलीव, हमारे यहाँ बच्चे ही नहीं, फिर मम्मा भी ज्वाइन करती हैं, ताकि बच्चे को घर पर ही कंपेनियन मिल जाता है, जहाँ पर वो अपने कॉन्वर्सेशन, अपनी जीडी, अपने डिबेट और वो जो क्वेश्चन पूछने का सिलसिला है वो इंग्लिश में बचपन से ही शुरू हो जाता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द मम्मास, डिले मत कीजिए, बार बार कंप्लेन ना सुने पीटीएम में, पापा को जल्दी से कन्विंस करें एंड कम मेक योर किड जॉइन PCI Academy।